आज की कहानी है इज्जत। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज वर्मा जी बहुत खुश थे। वैसे तो बेटी का बाप थोड़ा चिंतित रहता है कि पता नहीं लड़के वाले बेटी को पसंद करेंगे या नहीं, या फिर लेन देन पर बात ना बिगड़ जाए। लेकिन वर्मा जी को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था, होना भी चाहिए, क्योंकि नैना पढ़ी लिखी होनहार और व्यवहार में कुशल थी। पढ़ाई खत्म करने के साथ ही एक अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफर। उनका बेटा भी टीचर था, जिसकी शादी आंचल से 2-3 साल पहले ही हुई थी। घर में बहुत चहल पहल थी। नैना को देखने लड़के वाले आ रहे थे। नैना की भाभी आंचल घर का सारा काम संभाल रही थी। बैठक में चादर बिछाते हुए आंचल के सर से पल्लू थोड़ा सरक गया कि तभी वर्मा जी ने इशारा कर दिया। आंचल ने जल्दी से अपना पल्लू ठीक कर लिया। नैना कई बार कहती, भाभी पता नहीं आप सारा दिन सिर पर पल्लू लेकर कैसे रहती हैं, लेकिन घर वाले कहते ये तो बहू के संस्कार होते हैं, बड़ों को इज्जत देने के लिए इतना तो कर ही सकती है। लड़के वाले के आते ही सब उनके स्वागत में लग गए। नैना ने सूट पहन रखा था। खुले बालों में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक दूसरे को पसंद करते ही बात पक्की हो जाती है। वर्मा जी बड़े गर्व से अपनी बेटी की तारीफ करते हुए बोल रहे थे, हमने कभी अपने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं किया, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। हमारी बेटी जितना पढ़ना चाहती थी हमने पढ़ाया, कभी कोई भी रोक टोक नहीं की इस पर, न पहनने ओढ़ने पर, न ही कहीं आने जाने पर, और आपसे भी बस यही उम्मीद रखते हैं। लड़के के पिता मोहन जी वर्मा जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, जी वर्मा जी, हमारे घर में भी सब पढ़े लिखे और खुले विचारों के हैं। हमारे घर में भी हम कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं करते, फिर चाहे वो बेटा बेटी हो या हमारी बहू। जब हम अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार ढूंढते हैं जहां वो आजादी से रह सके, तो बहू के लिए अपने परिवार को वैसा क्यों नहीं बना सकते। मोहन जी ने बड़ी सौम्यता से कहा। उनकी बात सुनकर वर्मा जी का ध्यान अपनी बहू आंचल पर गया, जो अपना पल्लू संभालते संभालते परेशान हो रही थी। लड़के के पिता की बात ने उन्हें अंदर से झंझोर दिया। आंचल भी तो पढ़ी लिखी है, क्या इसका मन नहीं करता होगा अपनी मर्जी से पहनने ओढ़ने का, कहीं आने जाने का। एक बार जब आंचल ने स्कूल में टीचर की नौकरी करने की इच्छा जाहिर की, तो भी हम सब ने मजाक में उड़ा दिया कि क्या जरूरत है बाहर जाकर परेशान होने की, आराम से घर संभालो। ठीक ही तो कह रहे हैं समधी जी, जब बेटी के लिए सारे सुख ढूंढ रहे हैं, तो वही सुख अपनी बहू को देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों। उनके जाने के बाद वर्मा जी ने अपनी बहू आंचल से कहा, बहू शादी का सारा काम तुम्हें ही संभालना है। अगर तुम चाहो तो सूट या अपनी पसंद के कपड़े पहन लिया करो, ये भी तुम्हारा अपना घर है, इसलिए तुम्हें भी आजादी से रहने का पूरा हक है। ससुर जी की बात सुनकर आंचल को ऐसा लगा जैसे अब शायद बेटी और बहू के बीच की दीवार गिर गई है। मैं भी खुल के सांस ले सकूंगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।